हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो आपके एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो है ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर 3x माइनस 1 अपॉन एक्स। सबसे सिंपल तरीका है कि x की वैल्यू इस पे क्वेश्चन पे रख के देखिए। तो e की पावर यहाँ पे रखेंगे 3x की जगह तो क्या हो जाएगा 0। तो किसी की पावर 0 1, फिर क्या दिया हुआ -1 अपॉन x की 0 तो 1 अपॉन 0 अपॉन 0, ये 0.0 बन जाएगा। तो आप हमें याद रखिए कि जब भी 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना दें तो आप कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तब वहाँ पे ज़रूर एल हॉस्पिटल लगे। वैसे तो लग भी सकता है, लेकिन अगर ऐसा फॉर्मेट बन गया तब तो ज़रूर एल हॉस्पिटल रूल ही लगाएं तभी आएगा। और फिर इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल होता क्या, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर नीचे हम लोग अवकलन कर देते हैं। तो e की पावर 3x का क्या अवकलन हो जाएगा 3, e की पावर 3x माइनस 1 का 0 अपॉन x का अवकलन 1, ऊपर नीचे अलग अलग करना है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख के देखिए, 0 की e की पावर x की वैल्यू कितनी दी 0 रखोगे तो पावर 0, किसी की पावर 0 तो ये 1 बचा क्या 3 अपॉन 1। आंसर क्या आ गया हमारा 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी द्विघाती समीकरण का एक मूल हो तो वह समीकरण निम्नलिखित में से कौन से। आपको याद रखना है कि अगर p प्लस रूट क्यू या p प्लस जैसे क्यू आई गिवन हो, अगर इस फॉर्मेट में गिवन है तो अगर ये अल्फ़ा होगा, एक मूल अल्फ़ा है तो बीटा आप अपने आप समझ जाइए कि p माइनस रूट क्यू होगा। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू आई। अगर p माइनस क्यू आई गिवन है तो ये दे दें, ये अपने आप बन जाएगा कि अगर ये माइनस में क्वेश्चन में दे रहा है तो प्लस वाला हो जाएगा एक मूल ये दिया तो एक मूल ये हो जाएगा। अगर एक मूल ये दिया हो तो एक मूल ये, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हो 2 माइनस रूट 3, अगर एक मूल दे दिया उन्होंने तो दूसरा मूल अपने आप बना लीजिए 2 प्लस रूट 3। अगर एक मूल 2 प्लस रूट 3 दिया हो तो दूसरा मूल अपने आप 2 माइनस 3। उसी तरह अगर ये इसकी बात करें तो एक मूल अगर 2 प्लस 3 आई तो दूसरा मूल 2 माइनस 3 आई होगा। अगर एक मूल दिया है 2 माइनस 3 आई तो दूसरा मूल 2 प्लस 3 आई होगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या गिवन दिया 2 प्लस रूट 3, तो ये मान तो एक मूल ये दिया हो तो ए, और दूसरा मूल हमें पता है कि क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 आई। ये हमारा क्या हो गया बीटा, ये हो गया हमारा अल्फ़ा। अब आपको पता है द्विघाती समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये हो गया। बस अल्फ़ा पता है आपको, बीटा दिया हुआ है, दोनों को रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का योग है तो 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 राइट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा -4 बचेगा एक्स प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस प्लस रूट 3 2 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस का 9, फिर आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर का मान होता है 1 तो प्लस हो जाएगा तो 9 4 हमारा हो जाएगा 13 स्क्वायर। तो ये देखिए ये आपकी क्या बन गई, समीकरण बन गई। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहे तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे कि यहाँ पे अगर पता है कि यहाँ पे ये जो होता है ये योग आता है, यहाँ पे क्या आता है गुणा आता है, और एक मूल ये दिया हुआ एक दूसरा मूल ये दिया हुआ था और ये कैसा आता है माइनस में आता है। तो इन दोनों का योग कैसा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। अब ये 13 चेक कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा करके यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि s इक्वस टू ये है तो 10 सेकेंड के बाद वस्तु का त्वरण क्या है। s यहाँ पे क्या दिया गया दूरी या विस्थापन। अगर आपको पता है कि वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय होता है और त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटे समय, तो हम इसको लिख सकते हैं s अपॉन टी का स्क्वायर। मतलब जब भी ऐसे आए और त्वरण पूछे दे तो हम दो बार अवकलन कर देंगे। तो s का मतलब हमें दो बार तो d/s2 अपॉन d2 स्क्वायर d2s अपॉन dt स्क्वायर निकालना। इसका दो बार अवकलन कर लो। पहले एक बार अवकलन करोगे ds अपॉन dt निकालोगे तो क्या आ जाएगा दो आगे आ जाएगा 40t प्लस
10 और 5 तो कांस्टेंट कट गया। अब अगर वेग पूछ देता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग। एक बार अवकलन वेग हो गया, 2 बार अवकलन हमारा वस्तु का त्वरण हो जाता है। अब इसका दोबारा अवकलन कर दीजिए तो क्या बचेगा, 40 ही बचेगा। 40 आंसर आ गया हमारा, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो ये 10 सेकेंड है इसका कोई यूज ही नहीं आया। अगर बाई चांस यहाँ टी बच रहा होता तो ये 10 सेकेंड की वैल्यू यहाँ डाल देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x का न्यूनतम मान क्या है। कभी भी उच्चिष्ट मान, न्यूनतम मान या अधिकतम मान बोल दे, सबका तरीका एक ही है। जो भी दिया हो, जो भी समीकरण दी उसको किसी के बराबर सापेक्ष बराबर मान लीजिए। तो मान लिया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 और अवकलन कर दीजिए। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 4, यही होगा अवकलन। और जो अवकलन किया है तो ये अवकलन एक बार अवकलन करने के बाद ये अवकलन 0 कर दो तो बराबर है, हमने 0 लिख लिया। यहाँ से x का मान 2 निकाला है, x का मान 2 निकल आया। यहाँ पे पूछा था न्यूनतम मान, तो इस वाले समीकरण का न्यूनतम मान पूछा है तो x की वैल्यू इस समीकरण में उठा के डाल दो। क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे रखोगे, 2 दूनी 4 और माइनस 4 दूनी 8 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 1 9 8 1 गया, 4 1 5। तो आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 20 करेक्ट, प्लस 5। कुछ नहीं करना है आपको, इसको किसी के बराबर रखना है। न्यूनतम मान पूछे, अधिकतम मान पूछे, उच्चिष्ट मान, निम्निष्ट मान, कुछ भी पूछे, इसको बराबर रख के और अवकलन एक बार कर देना। अवकलन को 0 रख देना, x का मान निकाल किसी इक्वेशन में रख देना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 और ब्रैकेट 3x प्लस 2, तो dy/dx। अब यहाँ पे dy/dx पूछा है तो आप चाहे इसको पहला दूसरा मान के कर लो या इसका इस पे अंदर पूरा गुणा कर लो, तब कर लो। अगर पहला दूसरा से करेंगे तो क्या होगा, y बराबर 2x माइनस 1 और 3x प्लस 2 गिवन है। पहला दूसरा मतलब एक बार इसका अवकलन, इसका गुणा, फिर एक बार इसका अवकलन, इसका गुणा। तो dy अपॉन डी एक्स सॉल्व करते हैं। हमने इसका अवकलन किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 बचेगा और 3x प्लस 2 ये बचा, प्लस अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या बचेगा, 3, फिर ये गुणा कर दो 2x माइनस 1, मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 और माइनस 3, तो 6 6 12x और प्लस 1 आ गया हमारा। क्या आ गया, 12x प्लस 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण d3y अपॉन dx³ का ऑर्डर या डिग्री बताएं। तो आपको बताया था ऑर्डर वही लेंगे जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। यहाँ dy अपॉन dx तो ऑर्डर 1 है और यहाँ पे d3y अपॉन dx3 तो ये 3 क्या है, ये हमारा ऑर्डर है। तो हम लोग सबसे बड़ा ऑर्डर लेते हैं, सबसे बड़ा कोटि, ऑर्डर मतलब कोटि, तो बड़े ऑर्डर की बड़ी घात ही लेते हैं। तो बड़े ऑर्डर कौन सा, ऑर्डर 3। तो हमारे ये दोनों तो ऑप्शन गलती हो गए, 4 5 तो कुछ दिया भी नहीं क्वेश्चन में, बचा ये। तो d3y अपॉन dx3, इसकी पावर में तो क्या लिखा हुआ, ऐसे ही तो लिखा हुआ पावर 1। तो बड़े कोट की ही हम लोग घात लेते हैं। ये डिग्री क्या है, घात, तो बड़े कोट की ही घात लेते हैं। तो कोटि 3 हो गए, घात कितनी हो गई 1, तो 3 A, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर कॉट थीटा, y बराबर कॉस थीटा, तो dy/dx। तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फिर था y बराबर हमारा था कॉस थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या था, dy/dx। तो ये इसको इस पे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर दो, क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, डिवाइड कर दें। तो dy अपॉन डी थीटा आया था हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर नहीं,
माइनस साइन थीटा आया था। अब ये थीटा थीटा कट गया, बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बचा। अब बचा हमारा इतना। अब इसको हम सॉल्व कर लें, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया। ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा थी ये तुम्हारा एक्स का मान था, तो हम लोग माइनस साइन थीटा ऊपर रखेंगे अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। माइनस से माइनस कट गया, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हट गया, ऊपर आएगा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, साइन क्यूब थीटा। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो पासे को एक साथ फेंकने पर ऊपर आए अंकों का योगफल 10 होना चाहिए, तो कौन कौन से अंक हमारे योगफल 10 देंगे। तो आपको अब ऐसे जोड़िए, जैसे 1,6 होता है आखिरी में, ये तो हमारा 10 देगा नहीं, क्योंकि ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 यहाँ पे जो सम आएंगे इनके योग आएंगे, ये हमेशा आखिरी वाले से कम ही आएंगे। तो सबसे अच्छा है कि आखिरी वाला हम देख लें, सारे चेक करने को कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद आता हमारा जैसे 2 6, तो 6 2 8, मतलब इस वाली भी लाइन में नहीं आएगा। फिर आता हमारा 6 3 6 3 9, इस वाली भी लाइन में नहीं आएगा। यहाँ तक हो गया, कितना देखिए कितनी जल्दी हो गया। फिर आता हमारा 4 6, ये तो 10 देता ही है, 4 6 10 देता है, तो 4 6 देगा 10, तो 6 4 भी देगा। इसका उल्टा होता है, 4 6 देगा 6 4 भी देगा। मतलब अब 4 वाली लाइन में सबसे आखिरी दे रहा है, तो 5 वाली में अब चेक कर लिया, तो 5 वाली में 5 5 देता है, इसके अलावा कोई नहीं 10 देता है। और 6 वाली लाइन में सिर्फ 6 4 ही 10 देता है, और इसके अलावा कोई नहीं देगा। तो हमारे कितने बन गए, 3, और टोटल कितने बनते हैं, 36। तो डिवाइड कर लो 1/12, तो ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट। अब क्या कह रहे हैं, एक पासे एवं एक सिक्कों के एक साथ उछलने पर सिक्के पर टेल एवं पासे पर विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। आपको सिक्के पर टेल, एक सिक्का उछालना है तो इसमें हेड और टेल दो ही तो सैंपल स्पेस दो ही तो बनेंगे, और टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। और पासे पर विषम, तो पासा उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 बनते हैं, इतने बनते हैं। और विषम बोल रहा है तो कितने होते हैं विषम, 1 3 5, मतलब 3/6। इसको काटो 1/2, दोनों की प्रायिकता अलग अलग आ गई 1/2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एवं लगा है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि एवं और लगे तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और यहीं पे वा अथवा लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस। तो 1/2 इंटू एवं लगा है, एंड मतलब एवं का मतलब एंड ही हुआ, तो इंटू कर दिया 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गई प्रायिकता, 1/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के लिए हमारे कुछ इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।